अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जी की, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है? इसमें एंगल जो 90 का एंगल हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास डायग्राम है, एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ये वाली, ठीक है। हमने फाइंड करना है एक्स वाई जी की वैल्यू। अच्छा, अब हमें पता है कि टेन थीटा ये होता है, हमें एक्स ये वन है, ये जी है, और ये क्या है, वाई की वैल्यू की वन है। वाई इजिकल टू 4। एंगल हमारे पास कौन सा है? 30। जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो साथ में होता है वो बेस, और जो ये लाइन होती है तिरछी, वो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हमें पता है जो टेन थीटा होता है वो हमारे पास होता है किसके इक्वल होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, मतलब एक्स ओवर 4, ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास है ये वाई की वैल्यू, ठीक है। टेन थीटा है ना, तो हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 30, ठीक है। तो हमारे पास आएगा टेन 30 इज इक्वल टू एक्स ओवर 4। अब हमें पता है कि टेन 30 जो होता है, हमने टेबल में पढ़ा था 6.4 में, तो हमारे पास होता है 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ओवर 4, ठीक है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू x√3, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे ये √3 क्या हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या आएगा? x डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4/√3, ठीक है। अब ये हमारे पास दूसरी साइड भी आ गई, क्या ये x इज इक्वल टू 4/√3 आया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, और हमने क्या फाइंड करनी है? ये तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें पता है हम इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं, और कोई और साइन कोस की एंगल की साइड से भी लेकर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास हो साइन, अगर हम लें तो हमारे पास क्या होता है, यानी कि हम ना साइन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और कॉस के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ले साइन, ठीक है, तो हमारे पास साइन क्या आएगा? हमारे पास साइन आएगा, ठीक है। साइन जो होता है हमारे पास वो होता है साइन थीटा लेंगे ना, थीटा की जगह हम क्या लेंगे? 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू किसके करेंगे? ये हमारे पास 30 एंगल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 4/√3 है, ठीक है, 4/√3 है, ठीक है। ओवर क्या है? जी, ठीक है, ओवर क्या है? यानी मतलब इसके बट्टे के होर छोटा जो है वो क्या है? जी, ठीक है। अब साइन 30 हमारे पास की कौन सी वैल्यू होगी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/√3। इसको मतलब है कि जी यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसके इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे चिली बाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? जी√3 इज इक्वल टू 4/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 8, ठीक है। अब ये देखिए √3 है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? जी इज इक्वल टू 8/√3। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 4/√3, जी की भी आ गई, और 4 की तो गिवन थी 4, वाई की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है? आंसर। अब हम करेंगे, क्या करेंगे? पार्ट 2 करेंगे। ये हमारे पास पार्ट 1 था। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, देखिए यहाँ पे। अब हमारे पास ना परपेंडिकुलर कौन सा दिया हुआ है? वाई की वैल्यू दी हुई है √3, ठीक है, और एक्स हमारे ये बेस हमारे पास एक्स है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? जी, सॉरी, हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास ये पाई/4 का मतलब होता है 45, ठीक है, 45 होता है पाई/4 का मतलब, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 180/4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 45, ठीक है। इस यहाँ पे 180/4 इज इक्वल टू 45। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा के मदद से। टेन थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 45, ठीक है।
अब हमें पता होते हैं टेन थीटा किसके होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 ओवर या स्क्वायर रूट 3 जो भी बोले आप, ओवर एक्स। ठीक है, 45 कितना होता है टेन, टेबल में आप देखेंगे तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 जिसके नीचे कोई ना हो उसका मतलब उसके नीचे भी 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर एक्स। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अच्छा ये देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, ये देखिए ये वाली। अब देखिए ये दो साइड तो आ गई, हम तीसरी साइड मालूम करनी है। हम इसको उस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब कोई साइन कॉस की हेल्प से लिख सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की मदद भी कर सकते हैं। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर हम करें, पी टी जी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या ऐसे लिखेंगे इस तरह, पी जी टी। ठीक है, मतलब ऐसे पी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इसका यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा, वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं जी का स्क्वायर तो ऐसे आएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस करेंगे। ठीक है, और वाई का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, इसके इक्वल आएगा 6। जब इसका हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो इसका हम दोनों तरफ से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी साइड एंगल आ गई जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है सेकंड पार्ट का। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ये देखिए अब हमारे पास है पार्ट, कौन सा है हम कर रहे हैं, पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है पार्ट 3 हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 3 है। हम ये देखें, अब इसमें ना चेंज हो गई, यहाँ पे अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, मतलब जी गिवन है और एक्स और वाई फाइंड करने है ना। अब हम इसको कॉस की वजह से भी हम कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60। ठीक है, इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कौन सा है, एक्स ओवर, क्योंकि कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो साइन होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो टेन होता है ना वो होता है, वो क्या होता है, बेस ओवर वो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस और परपेंडिकुलर होता है। इसमें लेकर हमने क्या फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है। कॉस में क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, एक्स ओवर जी। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है, और जी है, एक्स ओवर जी मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब 2। ठीक है, अब हमारे पास पता है कि कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 जो होता है हमारे पास होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू x/2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इधर आ जाएगा, इसको इधर। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर 2x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2/2। ये 2 और 2 क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, ये आता है। अब दोनों साइड जो हो गई गिवन, अब हमने, अब कोई भी हम साइन थी कोई भी यूज़ पता करो, थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम साइन साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको हम वो कर सकते हैं, वो कर लें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी का स्क्वायर जो अकॉर्डिंग फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, एक्स हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 4 के साथ प्लस है। ठीक है, 3 आएगा इज इक्वल टू वाई।
स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड साइड। ठीक है, हमने एक्स वाई और जी जो है फाइंड कर लिए। ठीक है, एक चीज़, एक साइड गिवन होती है, दूसरी साइड हम साइन को टेन की हेल्प से हम करते हैं। तीसरी साइड कोई भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं या कोई साइन को टेन यूज़ करें तो भी हम यूज़, हमारी मर्जी होती है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 है। ये हमारे पास आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 4 जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4, लास्ट पार्ट है हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू है 45, एंगल है हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेस गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यानी एक्स और जी फाइंड करना है, वाई गिवन है। तो हम 10 की हेल्प से लेंगे। 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, यानी एक्स ओवर 4। ठीक है, और अब हम 45 का, 10 45 का हमें पता होता है, ये हमारे पास 1 होता है, जिसके नीचे कुछ ना हो उसका मतलब होता है 1, एक्स ओवर 4। ठीक है, यहाँ पे 4 चिल्ली बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4। अच्छा, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, क्या लिखेंगे हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब दो साइड गिवन हो गई, हमने तीसरी साइड फाइंड, अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, जी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है, ये भी वाई है। ठीक है, दोनों क्या है, वाई वाई। तो ये हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर वैसे आ जाएगा, और ये क्या आएगा 16 प्लस 16। ठीक है, 16 और 16 कितना होता है हमारे पास, 32। ठीक है, अच्छा, इसको हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखिए, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा 32 इस तरह। ठीक है, का स्क्वायर, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 5 बार हम 2 करेंगे ना तो ये 32 बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2 डॉट 2। ठीक है, अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, इसका भी होल, इसका भी करेंगे, इसका भी हम करेंगे। देखिए, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका भी इसके साथ वैसे आएगा। इसका हम क्या करें, इसका जब इसका कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये हम 4 बनेगा, 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जी। ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई। ये हमारे पास आंसर होते हैं, हमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर दिया 6.4 का।